एक छोटे से गांव में हसन और उनकी पत्नी जैनब अपनी बेटी मरियम के साथ रहती थीं। हसन नेक दिल इंसान थे जो नियमित रूप से कुरान की तिलावत करते और नेक अमाल में जुड़े रहते थे। जैनब अपने पति से गहरी मोहब्बत करती थीं और परिवार की देखभाल में मशगूल रहती थीं। समय बीतने के साथ मरियम शादी लायक हो चुकी थी। हसन और जैनब ने मरियम के लिए एक सुंदर लड़के की तलाश शुरू की। एक दिन उनके दोस्त रशीद ने अपने बेटे उमर का हाथ हसन की बेटी मरियम से करने की बात कही, जो कि एक ईमानदार, ज़रेनिया, हलाल की रोज़ी कमाने वाला और नेक दिल और कुरान की तिलावत करने वाला एक आलिम लड़का है। उस लड़के में बहुत से गुण आलिमात के हैं। हसन कहते हैं अपनी बेगम जैनब से, रशीद भाई ने उमर के लिए मरियम का रिश्ता मांगा है। मैंने सुना है कि उमर बहुत नेक और आलिम लड़का है। जैनब: अगर वह सचमुच ऐसा है तो यह रिश्ता मरियम के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें मरियम की रजामंदी भी लेनी चाहिए। मरियम से बात करने के बाद मरियम इस रिश्ते के लिए राजी हो गई और सभी इस रिश्ते से खुश हो गए। मरियम की शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। कुछ दिन बाद उमर और मरियम का एक दूसरे ने निकाह कबूल किया और इस्लामिक रीति रिवाज से शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के कुछ समय बाद मरियम और उमर की शादी सुधा जिंदगी अच्छी चल रही थी। दोनों नियमित रूप से कुरान की तिलावत करते और नेक अमल में मशगूल रहते थे। उनके बीच गहरी मोहब्बत और समझ थी, जिससे उनका जीवन खुशी खुशी अच्छा बीतने लगा। उमर कहता है मरियम से, तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनकर दिल को सुकून मिलता है। तुम्हारी आवाज़ में एक ख़ास मिठास है, जैसे अल्लाह पाक ने तुमको कुरान की तिलावत करने वाली और नेक अमाल पर चलने वाली बनाया है। अल्लाह पाक का शुक्रिया जो कि हमें ऐसी बीवी दी है, और अल्लाह पाक ने मुझे तुमसे और इसे परिवार से नवाजा। मरियम कहती हैं, शुक्रिया उमर, आपके साथ तिलावत करना मेरे लिए भी खुशी की बात है। अल्लाह पाक ने मुझे भी नेक और आलिम शौहर दिया। मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा ही शौहर चाहिए था जो कि मुझे समझ सके और मेरा साथ पूरी उम्र देने वाला हो। कुछ समय बाद मरियम हमला हुई। मरियम ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बेटा का नाम अली हसनैन रखा। वो बहुत ही सुंदर था। उन्होंने अपने बेटे के कान में अजान दी और सभी जगह मिठाइयाँ तकसीम की, घर में कुरान की तिलावत करवाई और उनका घर खुशी और नूर से भर गया। बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, घर के सभी सदस्य खुशियां मना रहे थे। मरियम कहती है, उमर, मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा भी कुरान की तिलावत करे और नेक अमल में मशगूल रहे जैसे हम हैं। उमर: बिल्कुल मरियम, हम उसे वही तालीम और शिक्षा देंगे जो हमें हमारे माता पिता ने सिखाए हैं। उमर का बेटा हसनैन अब बड़ा होने लगा और उसकी एक छोटी बहन भी साथ साथ बड़ी होने लगी। दोनों को एक जैसी तालीम दी। उन्होंने अपने बेटे को भी कुरान की तिलावत और नेक अमाल की शिक्षा दी। बच्चे अपने माता पिता के नक्शों कदमों पर चलने लगे। लड़का बड़ा होकर एक आलिम और कुरान की तिलावत और नेक दिल इंसान बना। इस प्रकार मरियम और उमर ने अपने बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा। दोनों को एक सम्मान जैसी इस्लामिक तालीम को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ पाला, जिससे उनका परिवार लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुरान की तिलावत, नेक अमाल और पति पत्नी के बीच मोहब्बत जीवन को सुखमय बनाते हैं, और यह इल्म अगली पीढ़ी को सिखाना समाज के लिए दुनियाई तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी हासिल करना बहुत ख़ास